सर्ववेदांत सिद्धांतो गोचरम तम गोचरम महेशम सच्चिदानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम्। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों के बीच में पौष मास के महात्म्य को लेकर उपस्थित होने का प्रयास कर रहा हूँ। कई कारणों से बीच में मोक्षदा एकादशी पर विचार था कि अपना गीता जयंती विषयक वक्तव्य आप तक पहुँचा जाए, लेकिन नहीं संभव हो पाया। तो अभी हेमंत ऋतु का ये परम पावन मास है और आज जो है पौष मास का द्वितीय रविवार है। प्रत्येक माह का भारतीय संस्कृति में बड़ा गौरवमय इतिहास है और प्रत्येक दिवस, प्रत्येक मास और प्रत्येक तिथि को बहुत ही महत्व हमारी संस्कृति में दिया गया है। जो हिंदी 12 मास हैं, चैत्र मास से फाल्गुन मास तक, ये सारे मास सूर्य की गति परिवर्तन के आधार पर विनिर्धारित होते हैं और सूर्य की राशि परिवर्तन के साथ ही सौर मास बदलते रहते हैं। वृश्चिक राशि का परिभ्रमण करने के पश्चात जब भगवान सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तब पौष मास का आरंभ होता है और प्रत्येक मास का अपना प्रतिनिधि पृथक पृथक देवता होते हैं और इस प्रकार प्रत्येक माह जो है एक विशिष्ट काल चक्र से आवृत्त होता है और प्रत्येक माह का अपना विशिष्ट महत्व भी है और विशिष्ट देवताओं के पूजन का विधान भी प्रत्येक माह में बताया गया है। और जो हमारा पौष मास है, यद्यपि कई मान्यताओं के आधार पर हम इसको खर मास या काला महीना भी कह देते हैं, लेकिन पौष माह जो है अपने आप में एक विशिष्ट स्थान को लिए हुए, इसमें भगवान सूर्य की उपासना का सर्वाधिक महत्व बताया गया है और सूर्य ही इसके प्रतिनिधि देवता भी हैं। और साथ ही साथ नारद पंचरात्र में तो पौष माह में श्री कृष्ण भगवान की पूजा को विशेष बताया गया है। त्रिकालम पूजयेत कृष्णम त्यक्त भोगो जितेन्द्रिय पौषस्य द्वादशी शुक्ला यावत पुण्य फलप्रदा। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और द्वादशी पर्यंत भगवान की पूजा जो करता है वह विशेष फल देने वाला होता है। पौष माह की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसको हम सफला एकादशी के रूप में मनाते हैं और सफला का व्रत करने के पश्चात द्वादशी में एक विशिष्ट अनुष्ठान भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ पौष माह में जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी है उसको मार्तंड सप्तमी कहा जाता है और इसके बाद जो पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है पुत्रदा एकादशी नाम से वो प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार सद्गृहस्थी लोग विधिवत भगवान की पूजा करके अपने वंश वृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और पौष माह में विशेष रूप से रविवार के व्रतों का, इतवार जिसे हमारे कुमाऊनी भाषा में कहते हैं, इतवार के व्रतों का विशेष महत्व बताया गया है। और रविवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व जब अंधेरा ही रहता है, दिव्य जल स्रोतों में, मूल जो जल स्रोत होते हैं उसमें स्नान करके भगवान भास्कर जी की पूजा की जाती है। और ये रविवार का जो व्रत है इसमें विशेष रूप से नमक रहित भोजन ग्रहण किया जाता है। तो जो व्यक्ति विधि विधान के साथ भगवान सूर्य की उपासना करता है और उनकी पूजा करता है तो निश्चय ही उसको आरोग्यता की प्राप्ति होती है, क्योंकि सूर्य भगवान आरोग्यता को प्रदान करने वाले हैं। और इसी क्रम में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ विशेष रूप से करने की विधि बताई गई है। तपोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषाम पतये नमः। तो इस प्रकार से जो है भगवान भास्कर जी की पूजा की जाती है। और ये हमारे जो कुमाऊँ क्षेत्र है, अब तो यदि कई परिवर्तन आजकल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पहले से देखा जाता था कि जो अविवाहित बालिकाएं हैं विशेष रूप से इस व्रत को किया करती थी और अपने उत्तम वर की प्राप्ति का भी उनका भाव रहता था। और ये हेमंत ऋतु है और इस हेमंत ऋतु में ही गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए भी उपासना की थी। तो इसी भाव से आज भी जो अविवाहित बालिकाएं हैं योग्य वर की प्राप्ति के लिए
माँ कात्यायनी की भी पूजा करते हैं। यदि हम श्रीमद् भागवत का चिंतन करें तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में वर्णन आता है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। तो गोपिकाओं ने इस प्रकार से माँ कात्यायनी की पूजा हेमंत ऋतु में ही की थी। और ये पौष का जो माह है ये हेमंत ऋतु का प्रतिनिधि मास भी है। इसलिए कुमारी बालिकाएं योग्य वर की प्राप्ति के लिए माँ कात्यायनी की भी पूजा करते हैं, सूर्योपासना करते हैं। और साथ ही साथ सदगृहस्थी लोग भी मेरी बिटिया को अच्छा घर, समृद्ध परिवार और संस्कारवान वर प्राप्त हो, इस भावना से भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। क्योंकि सूर्य स्वयं प्रकाश का द्योतक है कि हम, और पुत्री क्या है, पुत्री पवित्र किए कुल दो कुलों को पवित्र करने वाली शक्ति जो है पुत्री के अंदर होती है। इसलिए माता पिता भी भगवान सूर्य से अपनी बालिका के जीवन को प्रकाशमय बनाने के लिए भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। और पौष माह का ये जो कालखंड है विशेष रूप से सत्संग के लिए भी माना गया है। और यहाँ पर हम इसको खर मास या काला माह मान करके काम्य कर्मों से लोग दूर हो जाते हैं और अनासक्त भाव से सत्संग लाभ के लिए देव पूजन इत्यादि करते हैं। और यदि हम सामान्य मनोरंजन की बात भी देखें तो पौष माह का जो प्रथम रविवार है, प्रथम रविवार से बैठकी होलियों का भी आरंभ हो जाता है। और जो होली गायक होते हैं, जो राग और सुर लय ताल के द्वारा शास्त्रीय होलियों का गायन करते हैं, तो पौष के प्रथम रविवार से शास्त्रीय होली गायन भी आरंभ हो जाता है। और हमारे कुमाऊं क्षेत्र में भी ये बहुत जगह देखने को मिलता है। तो इस प्रकार प्रत्येक व्रत और अनुष्ठान का अपना विशेष महत्व तो है ही है। और जो पौष माह में है इसमें सूर्योपासना का, सूर्य की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। क्योंकि सूर्य क्या है, भगवान सूर्य ऊर्जा के स्रोत हैं और ऊर्जा प्रदान करने वाले देवता हैं। और यदि सूर्य उदय नहीं होंगे तो संसार का कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। क्योंकि प्रकाश के अभाव में संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की यदि क्रिया नहीं होगी तो भोजन निर्माण नहीं कर पाएंगे, और वनस्पतियों के अभाव में, वृक्षों के अभाव में हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए सूर्य इसका प्रधान कारण है। तो प्रकाश का पुंज भगवान सूर्य हैं। और सूर्य की उपासना के माध्यम से हमें यही संदेश दिया गया है कि जिस प्रकार सूर्य स्वयं जलता हुआ संसार को प्रकाशित कर रहा है, उसी प्रकार से हमें भी सदैव आत्मकल्याण सहित जगत कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। और ये पौष का जो महीना है चिल्ला जाड़ा भी कहा जाता है। धन के 15, मकर के 25, चिल्ला जाड़ा दिन 40, ये 40 दिन चिल्ला जाड़ा कहा जाता है। तो इस समय कई प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी भगवान सूर्य की उपासना करें, अर्थात गर्म वस्त्रों का और गर्म खाद्य पदार्थों को ग्रहण करें ताकि शरीर का जो हमारा तापमान है सही रहे। और साथ ही साथ सूर्य जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला भी है। तो इसलिए इस कालखंड में भगवान सूर्य की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। और प्रकृति को भी देखिए, जल स्रोतों में स्नान करना, मूल धारों नौलों में जाकर के लोग स्नान करते हैं। इसके पीछे भी एक कारण है। आजकल यदि बाहर बहुत ठंड है लेकिन पृथ्वी का जो अंतर्गर्भ है बिल्कुल उष्ण है। तो यही प्राकृतिक स्रोतों की विशेषता है। यदि हम जल स्रोतों में जाते हैं तो प्रातःकाल में एकदम गर्म जल हमको प्राप्त होता है, और ज्यों ज्यों सूर्य का ताप बढ़ता है तो जल ठंडा होने लगता है। और प्रातःकाल में जो है अंधेरे में हवा का भी दाब कम रहता है। इसलिए हमारे जो पूर्वज थे बड़े वैज्ञानिक थे, तो इसलिए पूस की रविवार को जो भी व्रत करते थे अंधेरे में ही जल स्रोतों के पास जाते थे और उष्ण जल में स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ की पूजा करना, फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना और फिर अपना नित्य नैमित्तिक कार्यों को करना। उनकी एक ये बहुत वैज्ञानिक सोच को भी अभिव्यक्त करता है। और ब्रह्म मुहूर्त का जागरण तो वैसे भी सभी के लिए लाभकारी होता है। तो इस प्रकार जल स्रोतों में जाकर के जल स्रोतों की पूजा करना और स्वयं अपने स्वास्थ्य के लिए विशिष्ट ये जो उपक्रम किया जाता है, ये पौष महीने की अपनी एक विशेषता रही है। और वैसे भी सूर्य को जो है जब सूर्य का हम दर्शन करते हैं उसी को दिन कहा जाता है, और सूर्य का अदर्शन ही रात्रि कहा जाता है। और जो पूरा हमारा एक 24 घंटे का होरात्र है उसके स्वामी भगवान सूर्य ही हैं, प्रथम होरा के स्वामी। तो निश्चय हम ये कह सकते हैं भगवान सूर्य की उपासना
तमसो माँ ज्योतिर्गमय की व्याख्या है कि हे प्रभु, आप हमको इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जावें, क्योंकि हर एक व्यक्ति कल्याण, उल्लास और अपना आनंद प्राप्त करना चाहता है। जब तक हमारे जीवन में ज्ञान नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा, चमक नहीं होगी, ज्योति नहीं होगी, तब तक हमारा जीवन अंधकारमय है और वो किसी के लिए भी लाभकारी नहीं होता है। तो सूर्य स्वयं हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और विशेष अनुष्ठान के रूप में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और चाक्षुषोपनिषद का पाठ किया जाना चाहिए, क्योंकि चक्षु सूर्य जो है आँखों के प्रतिनिधि देवता सूर्य भी हैं। तो इसलिए चाक्षुषोपनिषद का पाठ करके भी भगवान सूर्य को प्रसन्न किया जाता है। साथ ही साथ सूर्य ने ही पूरे संसार को उत्पन्न किया है, इसलिए ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो गायत्री मंत्र है, इसका गायत्री छंद है, लेकिन इसके देवता भगवान सूर्य हैं। तो भगवान सूर्य की इस मंत्र के द्वारा आराधना भी करनी चाहिए। और सामान्य रूप से जो पौराणिक मंत्र है, आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसीद मम भास्करो दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमोस्तुते, इस मंत्र से भी भगवान सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। ये तो एक चिंतन इसका था। और साथ ही साथ हमारे जितने भी आख्यान हैं, व्रत हैं, इनकी एक पौराणिक मान्यता भी है और पुराणों की कथाओं को समझना बड़ा कठिन होता है। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी वर्णन आता है कि भगवान सूर्य अपने 7 घोड़ों से युक्त रथ पर आरूढ़ होकर के ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं और निरंतर चलने से भगवान के वो घोड़े जो है 7 घोड़े थक जाते हैं और प्रभु को बड़ी दया आ जाती है। तब भगवान जो हैं स्वयं सूर्य भगवान जो हैं उन घोड़ों के स्थान पर 2 खर माने गधा भी होता है, उनको नियुक्त कर देते हैं और तब खर जो है मंद गति से चलने लगते हैं। तो इस कारण ही सूर्य की गति भी मंद पड़ गई और सूर्य के रथ को खरों के द्वारा खींचे जाने के कारण ही इस मास को खर मास भी कहा जाने लगा। और इस कालखंड में सूर्य का प्रभाव जो है उत्तरी गोलार्ध में नहीं पड़ पाता और उसकी कमजोर स्थिति के कारण ही इस समय में कई प्रकार के काम्य कर्म वर्जित माने जाते हैं, जैसे गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य काम्य कर्म या संस्कार जो हैं खर मास में वर्जित माने गए हैं। तो इस प्रकार सूर्य जब धनु राशि में होते हैं और मीन राशि में होते हैं, तो ये 2 मास जो है खर मास कहे जाते हैं। और हमारे कुमाऊं क्षेत्र में चैत्र को और पौष को काला महीना भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से खर मास वर्ष में 2 बार आता है और मल मास या अधिक मास जो हम कहते हैं 3 वर्ष में 1 बार आता है। तो इस प्रकार ये सामान्य रूप से कथा भी थी, पौराणिक कथा, लेकिन मुख्य इसका जो आध्यात्मिक विवेचन है कि हमारा प्रत्येक माह जो है पूजनीय है। प्रत्येक दिवस पर हमको शुभ संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ना है। जिस प्रकार भगवान सूर्य अपनी चमक से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहे हैं, उसी प्रकार से मानव का एक लक्ष्य होना चाहिए कि आत्मकल्याण सहित सत्कार्य करते हुए अपने ऐसे श्रेष्ठ कार्य करें जिससे हमें तो कीर्ति मिले ही और हमारे कार्यों से समाज को भी प्रकाश मिले। क्योंकि छोटा सा जीवन है, अपने अपने ज्ञान, विज्ञान, चरित्र, संस्कृति और संस्कारों के माध्यम से हमें समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास करना हमारा कार्य है और कोई इसको स्वीकार करे या न करे, ये उसकी इच्छा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये भावना से सूर्य आगे बढ़ रहे हैं। इसी भावना से YouTube के माध्यम से मैं भी अपने विचार को आप तक रख रहा हूँ और चाहूँगा कि आप सब लोग इसको सुनें और चिंतन करें और प्रत्येक माह, प्रत्येक दिवस इसका चिंतन करते हुए भारतीय संस्कृति के संरक्षण में अपना अपना योगदान हम सब लोग लें। और पुनः आपके साथ गीता जी के कुछ प्रसंगों को लेकर के आगे के वीडियोज में आने का प्रयास करूंगा। पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। नमस्कार।